लेकिन इस बीच सियासी तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे गठबंधन को लेकर के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर के चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग गुट बनते नजर आ रहे हैं। एक गुट जहां गठबंधन को जारी रखने के पक्ष में है, जबकि दूसरा अकेले चुनाव लड़कर के संगठन को मजबूत करने की वकालत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से उन सीटों की पहचान करने को कहा है जहां कांग्रेस को उतारा जा सकता है। यूपी चुनाव में सपा 60 से 80 सीटें कांग्रेस को देने के पक्ष में है। ये समाजवादी पार्टी का वर्जन है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि लगभग कम से कम 120 सीटों तक तो दे ही दे समाजवादी पार्टी। हालांकि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक तौर पर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर सीट बंटवारे और राजनीतिक रणनीति को लेकर के असहमति जो है, डिसएग्रीमेंट लगातार बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी की आक्रामक चुनावी तैयारी के बीच विपक्ष अपनी एकजुटता कायम रख पाएगा, और क्या सपा कांग्रेस गठबंधन सीटों के इस गणित को समय रहते सुलझा पाएगा, या फिर ये मतभेद 2027 के चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल देंगे। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल होगा, राजनीतिक मेहमान भी होंगे हमारे साथ। चर्चा करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों की तैयारी कहीं डगमगा तो नहीं रही है, वरन अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की। बीजेपी लगातार इस वक्त चुनावी मोड में दिख रही है, लेकिन क्या उस मोड में समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, लाइए मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए, परिचय करा दूं मेहमानों से। हमारे साथ देखिए तपोष पाल जी जुड़ रहे हैं। तपोष पाल जी का मैं स्वागत करूंगा, प्रवक्ता बीजेपी। तपोष पाल जी का बहुत स्वागत। हमारे साथ जगदीश सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जगदीश सिंह जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा भारत अपडेट पर। हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। राज शर्मा जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा। मैं सबसे पहले जगदीश सिंह जी के पास जाऊंगा। जगदीश जी, भारतीय जनता पार्टी जिस मोड में है, क्या समाजवादी पार्टी उस स्तर पर तैयारी कर चुकी है? क्योंकि देखिए खटपट की खबरें सामने आ रही है। पूरा कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी का पूरा एक गुट कह रहा है कि भाई कम से कम 120 सीटें से कम तो हम लेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि इस पर भी संशय है कि अलायंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या पूरा वर्जन है, जरा समझाइए जगदीश जी। कीर्तिमान जी, मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता देना चाहता हूं जी कि जहां तक अलायंस का सवाल है, अलायंस में सीटों का सवाल है, ये सारा कुछ हम प्रवक्ताओं के लिए ये का विषय नहीं, ना इसमें हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी तरह हमारे नेतृत्व का विषय है। अब वो तय करेंगे कहाँ कौन लड़ेगा, किस तरह से हमारा अलायंस होगा, हमारा है ना। और ये ना डिबेट का विषय है, ये पूरी तरह नीतिगत विषय है जो कि हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जगदीश जी, कांग्रेस पार्टी तो आपकी सहयोगी है ना, तो ये फिर खींचतान क्यों? कोई खींचतान आप को दिखती है ना कीर्तिमान जी, आप ये नैरेटिव में मत फिक्स करिए कि कोई खींचतान तो सर सुर्खियों इसी में तरह का कोई बल्कि। एक मिनट सुनिए, दो लोग इसको बता सकते हैं, या तो खड़गे जी बता सकते हैं, या आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बता सकते हैं। इन दोनों व्यक्तियों का कोई ऐसा बयान है क्या जो आप बता सकें स्क्रीन पे कि ये खटपट है दोनों के बीच? अच्छा, बहन जी के पास अच्छा क्रोनोलॉजी जो कहती है वो तो यही संकेत दे रहे हैं कि बहन जी के पास पीएल पुनिया के सुपुत्र जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं। इसका भी वर्जन हम राज शर्मा जी से पूछेंगे। राज शर्मा जी से मैं पूछ लेता हूं। राज शर्मा जी, ये खींचतान नहीं है तो और क्या है? कुछ नहीं है, ये प्यार है। खींचतान कहां है? ये तो ये समझ लीजिए कि देश को बचाने वाले जाबाजों का प्यार है, देश के लिए अपने आप को जला देने वाले जाबाजों का प्यार है। इसमें इधर ना उधर, भारत को बचाने के लिए सीधी नजर। देखिए भारत अपडेट, ये है बात। बस है। बिल्कुल कोई नहीं कीर्ति भाई, बिल्कुल मुतमईन रहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये है देश को बचाना।
और देश को बचाने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन के सारे दल, अगर कहीं कुर्बानी देने की बात जगदीश भाई की आई या कुर्बानी देने की बात मेरी बात आई तो कुर्बानी भी दी जाएगी, लेकिन देश को कुर्बान नहीं होने दिया जाएगा। तो कितनी सीटें लेंगे, कितनी सीटें लेंगे? 120 से कम या 120 भाई ने से? कही, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं। सीट के बारे में यहां हमारे बोलने का मतलब कतई नहीं है। क्वेश्चन डजंट अराइज। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग यहाँ सच धज के बैठ जाए, वो कह दे तो बात अलग है, सब हो जाएगा। और वो 3 ही लोग कर सकते हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, खड़गे जी। लेकिन राज शर्मा जी, मैं यहाँ के बकर बकर कर राज शर्मा जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं। राज जी, अगर हमें तो जो कहना है देश को बचाने की बात और सदी हुई बात कहनी। अच्छा, एक मिनट राज जी सुनिए ना, अगर ये 3 लोग ही तय करेंगे तो इमरान मसूद कौन होते हैं? वो कह रहे हैं 120 सीट से नीचे मानेंगे नहीं साहब। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेरे ही जिले में अगर मान लो 2 ही सीट मिली या 1 सीट मिली, लड़ना मैं भी चाहता हूं। अगर मेरे 2 पहलू हैं, मैं चाहता हूं कि हाँ चलो यार पार्टी लड़ेगी तो टिकट मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन हम कांग्रेस के वो सिपाही हैं अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देना जानते हैं। जो देश के लिए अच्छा होगा वो मेरे लिए अगर थोड़ा बुरा भी हो जाए मुझे स्वीकार है, क्योंकि हम उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए 15 से 17, 18, 19 साल जेल में काटा। जो आज की सत्ता के किसी भी नेता में 17 घंटे कल्याणपुरी थाने में लॉकअप में रहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कीर्ति भाई हम कहते हैं बात इधर उधर की नहीं करनी हमें। भाई होगा, इमरान प्रतापगढ़ी जी सांसद हैं, उन्होंने कही उनकी इच्छा है, लेकिन हम एक डोर से बंधे हुए हैं। जैसे शादी होने के बाद मियां बीबी एक डोर से बंध जाते हैं कि ना इधर जा सकती है बीबी ना इधर जा सकते हैं पति, ठीक इसी तरह हम अपनी तिलांजलि देने को तैयार हैं। मेरे सोचने से क्या साहब, मुझे तो अच्छा है ना कि मतलब हम सब अकेले लड़े तो हम भी टिकट ले लेंगे, मगर नहीं, मेरे टिकट मिलने से ज्यादा अच्छा है देश को बचाने के लिए मुझे टिकट मिले या ना मिले, जगदीश भाई को अच्छा बीजेपी सुन लेते हैं। राज शर्मा जी, आप तपोष पाल जी हमारे साथ हैं। तपोष जी, मतलब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए कहाँ खींचतान है? कुछ खींचतान नहीं है, आप लोग ऐसे ही माहौल बना रहे हैं। हम लोग तिलांजलि देना पड़े, राज शर्मा जी कह रहे हैं तो हम तिलांजलि देंगे। सीटों की हेरफेर अभी बात ही नहीं है सीटों पर। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूर्ण करने और तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण करने पर उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की, छठे बड़े मंगलवार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान बिरसा मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोल दिए। वंदे मातरम नहीं बोला आपने, वंदे मातरम नहीं बोला। वो बोला वंदे मातरम। अच्छा, थोड़ा तेजी से बोलते ना, अच्छा लगता है ना, वंदे मातरम। आश्चर्य की बात है कि राज शर्मा जी जय श्री राम भी बोल दिए। अब बताइए। नहीं, जय श्री राम मेरे आराध्य हैं भाई, ये सिखाएंगे। कीर्ति भाई एक मेरी बात सुन लो, ये नकली सनातनी समझाएंगे हमें। अच्छा, अरे इधर सुनिए, समाजवादी राम मेरी रग में राम भक्तों पे गोलियां चला दी आज तक। अरे ताला किसने खुलवाया था? अरे ताला किसने खुलाया था? तो मंदिर क्यों नहीं बनवाया था? सुनो यार, मंदिर आपने बना दिया। बनवा देते, आपका कसम आपने बनवा दिया। ताला खुलवाने से खाओ कसम, खाओ राम की कसम। ताला खुलवा के खाओ तो राम की कसम। अरे आप लोग तो वहां बेच के बड़ी बटेरे खा रहे हो। बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने है, आपने क्या भाई? आप ही के आका के बयान थे। बोलो हाँ। आपने 14 खड़ी कर दी थी और राम काल्पनिक है, इसको आपने कहा था। अच्छा ठीक है, श्री राम आपने पुरुषोत्तम। अच्छा हम मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। साधारण से इंसान तपोष पाल जी, राम भगवान की उंगली थाम दी। अरे गांधी से जाके पूछिए राम को। अरे भाई, मेरा जय श्री राम असली, कांग्रेस है, इनका तो नकली है। काल्पनिक बताते थे 14 जिससे कि राम मंदिर ना बन पाए। तपोष पाल जी, अब मुद्दे पे आते हैं। मेरा 2 सवाल है। एक मिनट, राज शर्मा जी रुकिएगा, राज शर्मा जी रुकिए। तपोष पाल जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि आप लोग कह रहे हैं कि खींचतान है,
और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जो कह रहे हैं राज शर्मा जी, जगदीश जी, कोई खींचतान नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कोई खींचतान नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है खींचतान है, हमारी तैयारी है। क्या आपको लगता है कि आपकी पूरी तैयारी है और विपक्ष में खींचतान चल रहा है, कहीं उल्टा ना हो जाए? देखिए, इनकी जो तैयारी है उससे हमारी 300 सीटें निकल रही हैं, तो हमारी तैयारी तो है ही है और सरप्लस भी है। और देखिए, ये कांग्रेस को इसका मतलब ये है कि अखिलेश ने सपा को गिरवी रख दिया है। अखिलेश जी क्या देखो, नेताओं के नाम जरा तहजीब से लोगे, अच्छी बात लगेगी। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, ये 2027 का जो फॉर्मूला ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तपोष पाल जी, अखिलेश जी कह दीजिए। तो तपोष जी, भाई इससे अच्छी चीज तो क्या हो सकती है हमारे लिए? तपोष जी रुकिए ना, बिल्कुल, आप तपोष जी क्या 200 दे दीजिए, हमें क्या दिक्कत है भाई? 2022 में सिर्फ आपने दो सीटें जीती थी। हाँ। 2017 में आपने 105 सीटें लड़के 7 सीटें आपके पास बनी थी, तो इससे अच्छी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। हम तो 300 का आंकड़ा वैसे भी पार कर रहे थे, इस बार और अच्छे तरीके से पार करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे 400 पार हो गए, भर भर के सीटें दीजिए, जैसे लोकसभा में 400 पार हुए थे। और सुनिए, एक बार वो पत्र संचलन भी कर लीजिएगा और राहुल गांधी से जरूर प्रचार करवाइएगा, ये आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि अगर वो प्रचार करते तो हमारी सीटें बढ़ती हैं। आपका नेता घबराता है राहुल जी से, और आपका नेता घबराता है। हमारे तो अच्छा राज शर्मा जी, ये द्वंद्व नहीं हो गया? अभी आपने इज्जत देने की बात कही अखिलेश यादव को, आप कह रहे हैं आपका नेता घबराता है, मतलब ये द्वंद्व नहीं हो गया? चैलेंज कर रहा हूं कीर्ति भाई, मेरा ओपन चैलेंज है आपके भारत अपडेट में कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी से देश के सामने डिबेट करे। मेरा ओपन चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को, अपना नेता और विपक्ष के नेता की भारत की जनता के सामने, जैसे रेडियो में मन की बात करते हो ना, दूसरे की मन की नहीं सुनते हो, करो ओपन चैलेंज। और वो उल्टा कहते हैं कि संसद में राज शर्मा जी, मंत्री कौन बनेगा? राज शर्मा जी प्रियंका गांधी बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे? अच्छा रुकिए ना, ये ओपन चैलेंज है। तपोष जी रुकिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री चेहरा कौन है इस गठबंधन? अरे यहाँ तो प्रधानमंत्री की बात चल रही है। अरे तपोष पाल जी, अरे वो मुख्यमंत्री जो बनेगा, अरे भाई मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए, आपका चुनाव लड़ने जा रहा है। अच्छा ये बताओ, एक बार जवाब दे दो, गांधी बनेंगे कि? अच्छा योगी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आप भूल बोलने का काम कर रहे हैं। अरे योगी जी 25 जिले के मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, पहले बताओ योगी जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या 25 जिले के? पहले बताओ, बताओ। योगी ताली ठोको, तुम में लड़ रहे हैं, ताली ठोको। भाजपा के 2027 के मुख्यमंत्री चेहरा योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब आप अपने मुख्यमंत्री का चेहरा जिलों के मुख्यमंत्री आप बताइए, मुख्यमंत्री कौन है आपके? अरे पहले बात सुन लीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए अभी। आज की तारीख में अखिलेश, देखिए एक बात सुनो, हमारा गठबंधन है, आज की तारीख में अखिलेश जी बनने चाहिए, आज की तारीख। और आप बताओ, पहले बताओ मेरा चैलेंज, पहले बताओ योगी जी 25 जिलों के मुख्यमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के हैं? अरे भाई देखो तपस पाल जी, पहले बताओ योगी जी मुख्यमंत्री कितने जिलों के हैं? उस समय जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगी, तो कहीं हम बनेंगे। अच्छा गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? चेहरे में गुस्सा क्यों आ गया? लड़की लड़ सकती हूँ उसका मुहिम। अच्छा कोई बने, एक मिनट, कोई बने ना बने, तपोष पाल जी आपको कभी क्या बात कर रहे हैं भाई? आपको कभी आपकी उन्नति होगी, कोई बने या ना बने, आप लोग कबर बिज्जू की जिंदगी जियोगे, कबर बिच्छू की जिंदगी जियोगे। ठीक है, कौन जी रहा है कबर बिच्छू की? देखिए अच्छा एक बहुत आश्चर्य, एक मिनट तपोष पाल जी रुकिए, तपोष जी रुकिए, तो मजा ले रहे हो, तपोष जी रुकिए, खूब धन्ना कमा रहे हो। राज शर्मा जी तपोष जी रुकिए, अच्छा अपने सहयोगी को भी बोल लेने दीजिए। राज शर्मा जी, मैं जगदीश जी के पास जाऊं। मुझे बहुत आश्चर्य लगा जब तपोष पाल जी ने अखिलेश जी नहीं कहा, तो उस पर आपत्ति जगदीश जी ने नहीं जताई, राज शर्मा जी ने जताई, राज शर्मा जी ने जताई, और राज शर्मा जी ने कहा कि जी लगाइए, तो तपोष पाल जी लगा दीजिए आप। नहीं, तमीज से बोलना चाहिए नेताओं के लिए। मुझे नरेंद्र मोदी नहीं कहना चाहिए, मुझे अमित शाह नहीं कहना चाहिए, ये मेरी संस्कृति नहीं है। देखो जो बात है, हमें नेताओं का नाम अदब से लेना चाहिए। मगर बीजेपी के ये नाबालिग लोग लगाएंगे जी, बालिग नहीं है कीर्ति भाई। तपोष जी लगा देंगे क्या? हाँ अखिलेश जी, चलिए बवाली खत्म। अब जगदीश जी के पास मैं जाऊं। जगदीश जी, यूपी को ये 7 पसंद है, इस बार भी यूपी को ये 7 पसंद होगा? देखिए कीर्तिमान जी, राजनीति में साथ नहीं,
हमारा साथ है जनता के साथ। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से 1-1 किलो खाद के लिए किसान परेशान, ये नोट करिए आप, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। 1-1 किलो किसान जो है ये इस समय तपोज जी देंगे जवाब। जबकि कोई तपोज जी सुन के नोट करके रखिए, नोट करके रखिए तपोज जी। ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, सीजन नहीं है। उस समय एक की बहुत सारी चीजें बोलते हैं। खाद किसान, खाद के साथ ये हम विपक्ष की हो, खाद के लिए किसान परेशान, महंगाई और भ्रष्ट महंगाई का वो आलम है कि भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो कहती थी 100 दिन में महंगाई खत्म कर दे, 100 दिन में देश का पूरा काला धन वापस ले आएंगे। आज बेरोजगारी इस तरह से कि नीट से लेकर सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। आज जो है पिछड़ों और दलितों का यूपी बोर्ड में सुनिए तपोज पाल जी, विपक्ष की आवाज सुनने, विपक्ष की आवाज सुनना पसंद करिए। आज जिस तरह से नीट के परीक्षाएं लीक होकर के, परीक्षाओं को लीक करके भ्रष्टाचार कागजात आप लोगों ने बना दिया है ना। आज पिछड़ों और दलितों का आरक्षण की जिस तरह से आपने लूट की, पेपर हमेशा लीक होता है कि नहीं? ये कहां से बैठा दिए यार इस आदमी को 20 मिनट तक? इस बात में म्यूट करिए। जिस समय थे यूपी बोर्ड का पेपर लीक होता था कि नहीं बताइए? उस समय हमेशा यूपी बोर्ड का पेपर, अरे आप जरा चुप रहिए, दूसरे के टाइम में मत बोलिए, चुप रहिए, हमेशा दूसरे के टाइम में बोलिए। आप अपने टाइम में बोलिए, अपने टाइम में बांटते थे लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? आज जिस तरह से दलितों और पिछड़ों का राज शर्मा जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? पीसीआर राज शर्मा की आवाज दीजिए। राज शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अगर कुछ बोलना हो। तपोज पाल जी की तार काट दो, क्योंकि ये वो भाषा बोलेंगे जिससे देश का नोनियाल बर्बाद होगा। इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है कीर्ति भाई। 2002 में पैसा आ रहा है इनके पास, इनके मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष सबको पैसा मिल रहा है, खूब मजा ले रहे हैं ये लोग। कबर बिच्छू बनोगे, सरकार जाती कबर बिच्छू बनोगे, कई गाड़ियों से कुचल जाओगे रोड पार करते हुए। आप लोगों इनको म्यूट करो। देश की जनता आपकी बात नहीं सुनना चाहती, देश की जनता आपके नेता की मन की बात नहीं सुनना चाहती। कभी आपके नेता फोटो डालते, लाइए तपोज जी को, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते। मंडल अध्यक्ष तपोज कोई नहीं सुनता मेरे जैसे। आप जैसे एजेंट लोग 2022 में एक कमरे में 5 जगहों की जगह 10 बैठ जाते हैं। एक बताओ तो देश की जनता सुनती हो? 2022 में क्यों आई है आपकी, ये बताइए। एक बात का जवाब दोगे, क्यों एक बात का जवाब दोगे, और बच्चों का क्या होगा? आ रहे हो? अच्छा एक मिनट, किस मुंह से लड़ने आ रहे हो? उन माताओं बहनों का क्या होगा? इनकी आबरू से खेल गांधी परिवार की सीट बोलते थे, उसको हरा दिया। ठीक है, अब एक मिनट तपोज जी रुकिए, तपोज जी रुकिए, तपोज जी रुकिए। देश में राज शर्मा जी 4-5 साल के बाद कबर बिच्छू ज्यादा हो जाएंगे। राज जी एक मिनट, तपोज जी रुकिए जरा, तपोज जी रुकिए, मैं आपके तपोज जी रुकिए, नहीं कह रहा हूं लिमिट से बाहर जाओगे। चलिए तपोज जी रुकिए, सिर्फ राज शर्मा बोलेंगे, सिर्फ राज शर्मा बोलेंगे, किसी भी नेता का नाम तमीज से सिर्फ राज शर्मा बोलेंगे। राज शर्मा जी रुकिए, राज शर्मा जी मैं ये कह रहा हूं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता, अच्छा सुनिए तो, तमीज से बात करिए। हाँ वो बीडीसी का मेंबर नहीं जीत सकते, अच्छा सुनिए, बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। 2022 क्यों? आज तो आप जगदीश जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। राज शर्मा जी जगदीश अपने सहयोगी तो को बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म नहीं हुई, उनकी बात खत्म नहीं। तपोज पाल जी रुक जाइए, तपोज जी रुकिए, तपोज जी रुकिए, तपोज जी रुकिए, तपोज जी रुकिए, तपोज जी रुकिए। तो हार रहा था 17 राउंड पर, हारे 17 राउंड। अच्छा उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कई राज्यों में सरकार है। 50,000 वोटों से हार रहे। राज शर्मा जी ये बताइए, जो प्रधानमंत्री राज शर्मा जी ये बताइए, 48 वोटों से हार रहे थे, 48,000। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे ये तो इन्होंने ऐसे नहीं होगा। राज शर्मा जी ऐसे नहीं, राज शर्मा जी सुनिए, पहले सुनिए। राज शर्मा जी ये बात, उनकी चिंता छोड़ दीजिए, बीजेपी की चिंता छोड़ दीजिए, वो तो 2 बार सरकार बना चुके हैं। आप तो ये इस बात की चिंता कीजिए राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का क्या यूपी में, कांग्रेस पार्टी का क्या यूपी? आपने कहा ये 2 बार सरकार बना चुके, हम तो 10 बार सरकार बना चुके। 2 घमंडी है, 2 घमंडी है, कांग्रेस बचाने अभियान है ये। अरे अच्छा एक बात बता दूं तपोज पाल जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी से गए हैं उनका मन बदल गया, टिक 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 खत्म।
मन बदलने की बात है। आप मन की बात करते रहना, उनका मन बदल गया। सोनिया गांधी के बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई है, वो कांग्रेस से ही निकली है। आज जगदीश जी भी सुन रहे होंगे, आज जगदीश जी भी सोच रहे होंगे कि मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा। माता जी ने स्वीकार नहीं किया था, उनके पिताजी ने। क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या बात, मन की बात। जगदीश जी भी सोच रहे होंगे, जगदीश जी भी सोच रहे होंगे मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। सुप्रिया सुले के पिताजी कौन है? शरद पवार। शरद पवार ने सोनिया गांधी को पसंद नहीं किया, इसलिए बदतमीज लोग हो यार, बहुत एनसीपी बनाने के बाद आज इसको आप जगदीश जी मनी मन हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हम बोलने की जरूरत ही नहीं है। कि एक नगर पंचायत में आप वार्ड मेंबर बन जाओ और आप नेताओं का नाम बदतमीज हैसियत है आपकी? बता, ये देखो बन ठन के आए हुए। नहीं, यूपी में कोई हैसियत है कांग्रेस की? अब बन ठन के तो जगदीश, अरे राज शर्मा जी एक मिनट, राज शर्मा जी एक मिनट, राज शर्मा जी आप कह रहे हैं बन ठन के आगे, जगदीश जी भी तो बन ठन के आए हैं, जगदीश जी भी तो टोपी लगा के आए हैं ना। वो टोपी लगा लेते हैं, जगदीश भाई टोपी लगा लेते हैं, क्योंकि अखिलेश जी भी लगाते हैं। तो उन पर भी कमेंट कीजिए। अजीत की तरह हीरो बन के आ जाते। और मजे की बात यह है कि जगदीश जी बस आप लोगों को सुन रहे हैं, राज शर्मा जी बस आपको सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। राज शर्मा जी आज है डिबेट पे। भाई ये लोग बंधन के आते हैं, दिन भर तपोस भाई बिना टीके के घूमते हैं। आपने कहा 5 बजे बैठना है, लगा लिया, और फिर वो देखिए जगदीश जी कितना मुस्कुरा रहे हैं। जगदीश जी देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। जगदीश जी क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? और अभी 8 बजे तक हम डिबेट करेंगे। अरे छोड़ो, अभी अच्छा मैंने देखा है दिन भर में टीके का स्टाइल बदला है आपका, मैंने देखा है। इधर सुन लो तपोस भाई, झूठ नहीं, आपको राम की कसम है। टीके, हाँ टीका क्यों बदल गया आपका? अरे आज बड़े अभी अच्छा ये बता दो, घंटे भर में टीका चेंज करो। आज मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा किया हूँ सवेरे, नहीं बाद निकला हूँ। अरे एक बार नहीं, मैंने कई बार देखा आपका कि आपका लंबा हो जाता टीका। अच्छा रुकिए ना, पेट में गोल हो जाता है। अब मैं जगदीश जी के पास जाऊं। जगदीश जी आप ही मनी मन मजे ले रहे हैं। जगदीश जी सुन रहे हैं, मतलब बोलना नहीं है आपको। ऐसा है, आप सोच रहे होंगे मेरा काम तो राज शर्मा जी कर दे रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे राज शर्मा जी मेरा काम कर दे रहे हैं डिबेट में, मुझे क्या बोलने की जरूरत है। जगदीश जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, मनी मन मजे ले रहे हैं। जगदीश जी, अरे तपोस भाई भी हमारे दोस्त है। अब बताइए, दोस्त भी हो गए तपोस पाल, यहाँ दुश्मन है, यहाँ दुश्मन है। अब जगदीश जी बोले, अब जगदीश जी बोलेंगे। जगदीश जी बोलिए जरा। जगदीश जी, मान जी मैं कहना चाह रहा था जी कि जिस तरह से इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने लूटा, जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य लूटा। जो किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है, आज खाद का सीजन नहीं, मैं कहना चाह रहा था, तपोस पाल जी ने डिस्टर्ब किया। जिस तरह से एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है, इस समय तो 1 किलो खाद नहीं मिल रही। हम किसान के बेटे, हमारा गांव है, घर है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और सरकार जरा भी संज्ञान नहीं ले रही है। स्थिति यह है कि ऐसा है क्या? नौकरी में जो नौकरियां आई सरकारी, उनमें पिछड़ों और दलितों का आरक्षण की लूट किया इस सरकार ने। 14,000, अभी 20 मई को हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे रिकॉर्डेड पुस्तिका बांटी की 14,349 नौकरियों को लूट दिया पिछड़ों की, दलितों की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज नौजवान बेरोजगार है, नीट से लेकर सीबीएसई से लेकर सारे पेपर लीक हो रहे हैं, और उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तक इन्होंने जो प्राधिकरण बनाया था एग्जाम कराने का, वो लूट का अड्डा था। उसमें सारे के सारे लुटेरे बैठे थे जो पेपर को बेच रहे थे, अपने लोगों को सरकारी नौकरियां और एमबीबीएस की डिग्री दे रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री बोलते थे 14 के पहले कीर्तमान जी कि जब रुपया गिरता है तो देश का मान और सम्मान गिरता है। आप समझ लीजिए कि 10 साल की जो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री को, हुआ ऐसे प्रधानमंत्री को कि कहते हैं रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। आज रुपए की कीमत जो 63 रुपए थी, ऐसे नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं आपके जगदीश जी, हम सबके प्रधानमंत्री।
हम सबके प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कहने से आप कहने से नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से देश का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज रुपया 100 के बराबर पहुंच गया है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आज देश के पास 11 महीने, आज एक बार देश में मैंने सुना था, जब मैं पढ़ता था, चंद्रशेखर जी ने देश का सोना बेचा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने रुपए के अवमूल्यन के साथ, चलिए जवाब दीजिए तपोष पाल जी। पार्टी होती है जो माताएं बहनें, अब जवाब सुनिए सोना, जगदीश जी, अब जवाब सुन लीजिए। सोना बेच दिया है जगदीश जी, अब जवाब सुन लीजिए। इस सरकार ने सोना बेच 30 मार्च 20 में डिस्टर्ब मत किया करिए, पूरी बात हमारे दल की आने दी। सर अब जवाब तो सुन लीजिए, आपने कई सवाल, कई पॉइंट पूछे, कई सवाल पूछे। और भगवान राम का चंदा चोर हो तुम लोग, भगवान राम के चंदा चोर हो। अभी मैं कल डिबेट कर रहा था, अखिलेश जी ने ट्वीट किया, अखिलेश जी ने ट्वीट दिया कि चंदा चोरी हो गया। तो यहाँ डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता चिल्ला रहा था कि कोई चंदा चोरी नहीं हुआ है। अखिलेश जी झूठ बोले। आज अखबार की फ्रंट लाइन है, आज अखबार की फ्रंट लाइन है कि 20 लाख रुपया चोरी का चंदा बरामद हो चुका है। ये क्या है भारतीय जनता पार्टी का? ये भगवान राम के नाम पे लूट कर रहे हैं, देश के नौजवान बच्चों का भविष्य लूट रहे हैं, किसानों की आवाज लूट रहे हैं। अच्छा हो गया जगदीश जी, हो गया जगदीश जी, बहुत टाइम ले लिया आपने। जगदीश जी हो गया, आपकी आवाज बुलंद है, मैं मानूंगा जगदीश जी, आपकी आवाज बुलंद है। अब जवाब तो सुन लीजिए, आपकी आवाज बुलंद है, मैं मानूंगा। अब जवाब सुन लीजिए तपोष पाल जी। देखिए, नंबर 1 है कि हमने सोना खरीदा है, हमने सोना बेचा नहीं है। ये थोड़ा सा पेपर खरीदा कहाँ है? खरीदा है। खाओ दुर्गा माता की कसम, दुर्गा माता की कसम, हनुमान जी की कसम, दुर्गा माता की कसम, हनुमान जी की कसम, जय श्री राम। अब बताइए, हमने सोना खरीदा है। कहाँ खरीदा? और बड़े अच्छा आपने खरीदा होगा। अरे जगदीश भाई, इन्होंने खरीदा है, ओहो इन्होंने खरीदा, अपने घर के लिए खरीदा है। अरे यूं कहो सरकार ने खरीदा है, तब मानेंगे। वही तो कह रहा हूँ। खाओ बालाजी महाराज की कसम, बालाजी महाराज की कसम, खाओ वैष्णो देवी की कसम, वैष्णो देवी की कसम। अरे कितनी कसम खिलवाएंगे आप राज शर्मा जी? आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड। कहाँ देख लूं? राज शर्मा जी कितनी कसम खिलवाएंगे? प्राइम मिनिस्टर फंड नहीं दिखाते हो, तपोष जी कहाँ देख लूं? अच्छा मन की बात में बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, सुन तो लीजिए। तपोष पाल जी को सुन लीजिए, आप लोग के टर्न में बोलिएगा। सुनोगे देश को बर्बाद। अब सुन लीजिए, अब तपोष पाल जी बोलेंगे। तपोष पाल जी सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए उनको। प्रधानमंत्री जी ने इनकी तो तार काट दो आप बस। सुन लीजिए, ऐसे नहीं, आप भी हमारे लिए उतने ही सम्मानित है जितने की तपोष पाल जी, ऐसे नहीं राज शर्मा जी। मैं तार नहीं काट सकता हूं किसी का है। और उससे तपोष पाल जी, हमारा जो फोरेक्स है वो मजबूत हुआ है, और वो उसी के लिए खरीदा गया है। इसीलिए तो हमारी इकोनॉमी इतनी सपा की तार कट गई है, और उसके पीछे रीजन यही है। दूसरी चीज बता दूं, ये जो खाद सपा की तार कट गई लग रहा है। उपलब्धता है, आप अपनी नीड दिखाएंगे तब आपको खाद मिलेगा। आपको खाद ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आप ऐसे चले गए और कह दीजिए कि हमें जो है इतना टन खाद चाहिए, हम दे देंगे। आपको अपनी नीड दिखानी पड़ेगी। बेस्ड ऑन दैट दे आर इशूइंग यू कि मतलब आपके कितने खेत है और कितने खाद आपकी जरूरत है। तीसरी चीज बता दूं, ये जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि मतलब किसानों को खाद नहीं दोगे। अरे किसान भाई खाता दिख, एक बार जोत भाई दिखा के लेता था पहले। देखिए, ये जो कह रहे थे कि नौकरियों में हेरा फेरी, देखिए पिछली बार ये इलेक्शन ऐसे ही जीते थे। ये कह रहे थे कि हर एक जगह भोपू लगा के और टेम्पो टेबुलर लगा के सब जगह ये बजवा रहे थे कि अगर भाजपा को 400 पार हो गया तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। अभी ये फिर से आरक्षण की बात करने लगे और आरक्षण में भ्रांतियां फैलाने लगे। ये जबकि सच नहीं है। आरक्षण पे हमारी जो नीतियां थी वही चल रही है। जिस तरीके के रोजगार के अवसर बनते हैं और जो आरक्षण होता है वैसा ही चल रहा है। इनसे एक जवाब लेना। आ रहा हूं राज शर्मा जी, आ रहा हूं राज शर्मा जी, आ रहा हूं। एक चीज और बता हो गया तपोष पाल जी, हो गया? नहीं, एक चीज बता, बोलिए जल्दी बोलिए। 1980 में इनके 269 सीटें थी, मतलब 269 सीट्स जी। 1989 में इनके 94 सीटें हुई जी, जल्दी। 1993 में 28 सीटें हुई, 2007 में 22 सीटें हुई, 2012 में 28 सीटें हुई 28, और 2017 में 7 सीटें हो गई, और 2022 में मात्र 2 सीटें। अब आप ये बताइए, ये चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, कौन सा भला व्यक्ति कांग्रेस का होगा जो इनको सजेस्ट करेगा कि भैया वहां चुनाव लड़ लो? आपको कोई पसंद ही नहीं करता है यूपी में। आप ओके, ऑलराइट, ठीक है राज शर्मा जी।
अब कह रहे हैं कोई पसंद ही नहीं करता, आपका कार्डर ही नहीं है। आप कह रहे थे कि तपोष पाल जी का तार काट दो, समाजवादी पार्टी की तार कट गई अभी देखिए डिबेट में ही। बोलिए। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये इन्हें तपोष पाल जी ने फोन करके कटवा दी होगी। जी मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं है, मैं आपके सामने सीरियस मैटर चल रहा है क्योंकि ये अंत की वो गाड़ी में बैठ गए, सामने हूँ जगदीश जी गाड़ी में बैठ गए। आपकी तार कोई नहीं कटा सकता कांग्रेस को। हमारी तार ये क्या काटेंगे, इनकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो परजीवी है, देश का 85% जनता है। आप कह रहे हैं उनकी तार कटवा दिए, जगदीश जी कह रहे हैं हमारी तार ये क्या काटेंगे। वो क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर कीर्तिमान जी हमारी तार क्या काटेंगे, हमारे साथ देश की 80% जनता है। अब बताओ, कीर्ति भाई 80% तपोष भाई से सवाल पूछना है। पार्टी है जिसने 80% जनता, और वो भी देश की। मुझे एक सवाल पूछना है तपोष जगदीश जी आप भी ना, कांग्रेस को कोई देता है। अब राज शर्मा जी भाई एक सवाल का जवाब दे दो। 80% जनता है। अरे तपोष भाई एक सवाल है, मैं जिस जिले में रहता हूं यहाँ पे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या नाम सुन लीजिए, 2013 में नाम भी तो बता दीजिए जिले का। 13,000 परमानेंट एम्प्लॉय थे। तपोष जी को पता नहीं है। खाद वाली बात तपोष पाल जी से मैं सुनना चाह रहा हूँ। ये कह रहे थे कि हमको खतौनी दिखानी पड़ेगी। आज तो आप लोग दोनों लोग एकदम भिड़ गए हैं। आज आप दोनों लोग भिड़ गए तपोष पाल जी पर, मतलब सब कुछ लेकर के भिड़ गए आप लोग। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो खाद को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ब्लैक में बेचने के लिए, ये सब तमाशा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अच्छा, आपके पास 1 बीघा खेत है, 2 एकड़ खेत है, आप 5 एकड़ खेत का खाद ले लेंगे क्या? क्यों नहीं? जो जनता खाद मांग रहे उसको ब्लैक हमने बंद किया ना। नहीं, आप ही बताइए ना, आप मुख्यमंत्री जरा से जिम्मेदारी का बयान दीजिए। आप उस किसान को क्या, जिनके पास 2 एकड़ खेत है, आप उसको 10 एकड़ अच्छा रुकिए ना, खाद दे देंगे? अब तपोष जी रुकिए। ब्लैक करेगा बाहर। अरे भाई तपोष जी, आप भी यूरिया खाएगा कि आप खाद देने में अक्षम हो। नहीं, खाद हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, खाद पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, खाद पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, खाद पर तपोष जी हम खाद पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तपोष अब मैं राज शर्मा जी के पास जाऊंगा। राज शर्मा जी ये बताइए, क्या बीजेपी का विरोध करके चुनाव जीता जा सकता है? बीजेपी का विरोध करके चुनाव जीतना, आप अपनी तैयारी बताइए। समाजवादी पार्टी से मेरा यही सवाल है, तैयारी बताइए। बीजेपी तो एक्टिव दिख रही है, बहुत एक्टिव दिख रही है। जिस तरह से एक्टिव मोड में कैबिनेट में विस्तार हुआ है, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि संगठन का 60 से 70% जो है पूरा जो संगठन है वो बदल जाएगा। भाई इतने व्यापक स्तर पर बदलाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये संगठन क्यों बदल रहे हैं पता है? वो जो 2, 2.5, 3 साल से वो पैसा कमा चुके हैं, ये अमीर बना रहे हैं अपने संगठन को। मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक बात इनसे, देखिए पहले तो मैं आपका जवाब दे दूं, हमारी तैयारी मुतमईन रहिए आप, पूरी तैयारी है। हम नीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, देश की महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। बस मैं तपोष पाल जी से एक सवाल पूछता हूं, क्या ये सच नहीं है बंगाल में किसके लिए लड़ रहे हैं? इसमें सनातन धर्म के बच्चों को बेरोजगार रखने की साजिश रच रहे हो? क्या ये सच नहीं है कि आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो? क्या ये सच नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री ने जो चीफ मिनिस्टर होते हुए कहा था उसके बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि आपके यहाँ आपकी नहीं चलती 2 लोगों के सिवाय? क्या ये सच नहीं है कि आपको पार्टी नहीं एनजीओ की तरह काम करते हो? बताओ इस बात का। अब क्या ये सच नहीं है बताइए तपोष पाल जी, इसी तर्ज पर आप भी बताइएगा। कि इनकी तैयारी पूरी है, इनकी तैयारी पूरी है हारने की। पूरा सेंटेंस बताया करिए ना, जीतने की कहां है भाई? 2022 में 2 सीटें, अब पार्टी में 3। अरे केंद्र में सरकार किससे बनेगी? आप बताइए, जीतोगे आप? अच्छा, हवा संत है ना? बताओ, आप आपके नेता घबराते हैं ना? एक भी सीट जीत पाओगे आप? बताओ। अरे आप दिल पे हाथ रख के बताओ। एक तो बताऊं, आप पॉल हैं, पंडित मत बनिए। एक बात सुन लो, पॉल हैं, पंडित मत बनिए। आप लोग वो लोग हो जो गाय के मांस खाने वाले से हाथ मिलाते हो। अब मेरा प्रधानमंत्री, जिसके पीछे जो व्यक्ति बैठता है वो कहता है मैं गाय का मांस खाता हूं, हाथ मिलाते हैं। हाउ डेयर, टीका लगा के आप गाय का मांस खाने वाले के संग बैठते हो। शर्म नहीं आती आपको? आपका मुख्यमंत्री कहता है कि घर में गाय का मांस खा लो, आपके बूचर खाने चलवा रहे हो। पार्टनरशिप का एक बात याद रखना, गाय की जो हत्या कर रहे हो, गंगा मैया को जो गंदा कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। और याद रखना तपोष भाई,
रूप से दाव कहा देता हूं, है। मिट्टी में ना मिल जाओ तो मेरा नाम पंडित राज शर्मा जाओगे और मिल चुके मिट्टी हो। में मिल जाओगे आप लोग। नहीं बचा आप लोगों ने रही गंगा को नहीं छोड़ा, आप लोगों ने गाय माता को नहीं छोड़ा, आपने आपके अध्यक्ष एक बात का जवाब दे दो कीर्ति भाई, आखिर आप लोगों के नेताओं के राम रहीम से क्या रिश्ते मालूम है कि नहीं? हैं? आखिर आप लोगों के राम रहीम से क्या रिश्ते हैं जो उन्हें बार बार पैरोल देते हो? आप एक रैपिस्ट के संग आपके नेता लोग उसे पैरोल क्यों दिलाते अच्छा, हैं? ऐसे रिश्ते आखिर रैपिस्ट से आपका क्या रिश्ता अच्छा है? ठीक है, ऐसे बताओ रिश्ते मुझे, गिनवाने लगेंगे पूरा तो देश आपके भी सुनना चाहता है। बहुत लोगों से रिश्ते हैं। राज शर्मा जी, ऐसे रिश्ते मत गिरवाइए, आप लोगों के भी बहुत लोगों से रिश्ते हैं। अरे कीर्ति भाई, गिनाए, एक सेंटेंस गिनाए। अब तपोष पाल जी से मैं कहूंगा गिनाए। तपोष पाल जी गिनाइए जरा। अरे आप तो 400 महिलाओं का जो रेप कर चुका उसके साथ प्रधानमंत्री साझा करते हैं। गिनाइए तपोष पाल जी। राज शर्मा जी सुनिए तो, केरल याद रखना, आज एक आपको नसीहत दे रहा, अध्यक्ष अच्छी है। जेल बना लो, आप लोगों के काम आएगी। अच्छी जेल बना लो, सारे नेता आप लोग जेल में पपलू खेला करोगे, पपलू। याद रखना, जीवन ऐसा बीतेगा, जेल को सही कर दो, क्योंकि जाना आप ही लोगों को है। बंगाल में रहना कौन वही खेलेगा ये तो हो ही रहा आप भी है, आप अंदर देख ही रहे पपलू हैं। खेला करोगे। बंगाल में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं राज शर्मा जी, कौन खेल रहा है जगह। डकैती मार रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा है कि एफआईआर के कारण हम जीते एक हैं। और बात बता दूं, ये कांग्रेस के पुलिस के अध्यक्ष बल ने पे क्या कहा जीते है? हैं। जब अच्छा। जब मोदी डरते हैं, आपको मालूम है पुलिस कि को आगे इसके पर- करते हैं। और जहां आप जीतते अरे हैं आप वहां, डरपोक हो यार, और जहां आप पुलिस के जीतते हैं बल वहां, पर कारण आप सरकार जीते हैं, चला रहे हो। और जहां आप जीतते हैं वहां, आपने राष्ट्र- इसको सुना है? राज शर्मा जी जहां आप जीतते हैं वहां वहां क्या होता केरल है? के अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है एसआईआर के कारण हम जीते हैं। अब SIR मैं बता दूं पर जो कि आप लोग भिंड मुरैना के डकैतों से भी बड़े डकैत हो। हम जीते हैं। आप लोग आपने statement भिंड सुना मुरैना है? के आपकी डकैतों मूछें से भी बहुत बड़े फेमस हैं डकैत हो। राज शर्मा जी। मर्यादा थी भिंड मुरैना के डकैतों की, वो रात छिपे दूसरी गैंग की महिलाओं पे आक्रमण नहीं करते थे। लेकिन आप लोग, जिस महिलाओं ने आपको जिताया, रात में आप ही के कार्यालय में आप लोग महिलाओं से असली हरकतें करते हो। अच्छा। इसलिए भिंड मुरैना के डकैत को माफ वो करो। तो आप लोगों को शाहजहां करता स्टैंडिंग था। जेल, तपोष स्टैंडिंग जेल, तपोष पाल डाटा पीसिंग। तपोष पाल जी, शाहजहां सेठ करता था, शाहजहां सेठ टीएमसी के दफ्तर में ये सब काम करता था, उसको सीबीआई उठा ले गई है। शौकतुल्ला को एनआईए ने पकड़ लिया है, और जहांगीर को कल नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया है। अच्छा, ये ठीक है। एक सवाल जो मैं और अपराध करूंगा करें, पकड़ो। राज शर्मा जी, एक सवाल आपसे मैं करूंगा। अब बताइए, बंगाल में इतनी भीषण हार ममता दीदी की, उसके बाद अब मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की क्या इससे पहले याद नहीं आई कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो करके एक होकर के बंगाल में बीजेपी का मुकाबला करें? मैं ये तो वही वाली बात हो गई, आग लगी कुआं खोदो। कीर्ति भाई, हाँ। अब क्योंकि डिबेट अंत की ओर जा रही है तो थोड़ा हम भी अभी आधे घंटे है सर। दिल की बात कह के ही जाएंगे। जी। मैं एक बात बता रहा हूं, एक कहावत है, लोग टीवी में सुना होगा, डर के आगे जीत है। ना ना बाबा, डर के आगे डर ही है। आप जिसके पास ईडी भेज दोगे, देखो ये है, मैं आज ये कह दूं, कहने वाले तो एंकर कहते हैं जो डरे तो राजनीति में ना आए। ऐसा नहीं होता। आदमी का एक स्वाभाविक एक सिद्धांत है, डर भी होता है। आप ईडी भेज रहे हो, कहा जाओ वरना जेल में पिसा देंगे। डरा रहे हो लोग। कोई और एक और बात कहूं, अगर डराने की बात है, हमें डराओ, हमें डराओ, हिम्मत हो, मेरे नेता राहुल गांधी को डराओ। नेता भाग जाता है आपका। एक याद रखना, राहुल जी से जिस दिन फेस कर देगा, मेरा नाम पंडित राज शर्मा नहीं। अरे बोलने से डरते हैं। अरे मेरे नेता को देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले आते हैं 500 के उसमें, और ये मन की बात सुना है, और तपोष पाल अपने फैमिली लेके देख लेते हैं, वो फोटो डाल देते हैं पेपर में। वो कि संसद मन में की बहस करते हैं तो प्रधानमंत्री, कहते हैं कि भाई, राहुल ये गांधी सच भाग है? जाते हैं। क्या ये इसका काम कर दिया प्रधानमंत्री? अब बीजेपी कहती है कि संसद में राहुल गांधी बहस नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया? अभी क्या आप ये इसका काम कर दिया प्रधानमंत्री जी अभी ने? आप इस सब के उस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, प्रधानमंत्री जी, मैं- राज शर्मा रुकिए, प्रधानमंत्री तपोष पाल जी रुकिए। क्या ये इसका काम कर दिया देश के लिए? अच्छा एक गिनाओ। अच्छा, राज शर्मा जी सुनिए ना, अब बीजेपी कहती है कि संसद में राहुल गांधी डिबेट नहीं कर पाते हैं, वो चले जाते हैं, वो सदन से वॉकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं। जब जब मुद्दे आते हैं तब वो सदन से वॉकआउट कर देते हैं। कॉफी पीने चले जाते हैं। मैं बोगोटा विनम्र निवेदन करता हूं कीर्ति भाई आपसे, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ नहीं, आज की तारीख में पहला स्तंभ है। ये तो तपोष पाल जी पूछ रहे हैं, ये तो तपोष पाल जी पूछ रहे हैं, एक बार बैठ जाएं। ये तो तपोष पाल जी पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता, चलो ये डिसाइड करो। तपोष जी, हालांकि मेरे आपसे नहीं होगा। तपोष जी, आपको कीर्ति भाई वो इस लायक करा दो यार, मीडिया में एक पहल करा दो, करा दो। देखो फिर तपोष जी, उसका जला छाछ को कैसे फूक फूक के पीता है। अरे
आप जानते हो, भारत कायर आदमी मन की बात बोलता है। बुलाता है अच्छा भैया, हमारे तो कहानियां ये सुनी है विदेश कि के कायर इंसान हमेशा मन की बात घर आके बोलता है, तो वही है मेरे देश के प्रधानमंत्री। नहीं, ये शब्द मर्यादित नहीं है, मर्यादित नहीं है, ये शब्द मर्यादित नहीं, कायर वायर नहीं, ये शब्द मर्यादित नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। ये इस पर ये आपत्तिजनक होगी राज शर्मा जी। चलिए कायर शब्द में वापिस ले लेता हूं, अमर्यादित मेरी तो संस्कृति है, मैंने वो वापिस ले लिया। मगर याद रखना तपोज पाल जी, जैसे मैंने वापिस लिया, अगर आपने राहुल जी के लिए गलत शब्द करे और मैं स्टूडियो में हुआ तो मैं आपको पकड़ के तपोज पाल जी ने क्या कुछ कह दिया राहुल गांधी के लिए? कई चैनलों में कहते हैं, ऐसा नहीं है, आज ये हाँ, सीधे हैं। तपोज पाल जी कहते हैं कि आप भी क्योंकि हताश है। तपोज पाल जी कहते हैं कि आप भी देखिए सच्चाई देखिए क्या है कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी दुश्मन है, केरल में कांग्रेस और वामपंथी दुश्मन है, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दुश्मन है, कश्मीर में इनकी अलग सोच है, बिहार में अलग महत्वाकांक्षा है और यूपी में अलग समीकरण है। ऐसा गठबंधन लेके आप चलाएंगे, देश चलाएंगे, गठबंधन क्या चलाएंगे आप? ये तो बता दीजिए। आप क्यों मोहल्ले की बुआ बन रहे हो? आप क्यों मोहल्ले की बुआ बन रहे हो? आप अपने झोली में डालो। आप देखो, आप अपने शीशे में अपना चेहरा देखो, कितनी बेईमानी छपी है। आप लोगों का क्या मतलब हमसे? क्या माना है? नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बुआ बन गई हो मोहल्ले की? हर बच्चे पे कमी दिखाओगी? फिर अकेले दीजिए जवाब दीजिए। चलिए, मुख्यमंत्री चेहरा कौन है ये बता दीजिए। राहुल गांधी बनेंगे? सिग्नल बाय द गॉड। आप कौन? अच्छा फिर मेरा जवाब दे दो, मैं अभी तुक से दे दूंगा। क्या आज मुख्यमंत्री योगी जी 75 जिलों के मुख्यमंत्री या 25 के? अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए। उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे प्रदेश के कहां यार? की बात करते हो भाई? पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। पाठक जी के जिले में बोलने का अधिकार नहीं है, केशव मौर्य जी के जिले में बोलने का अधिकार नहीं है, पाठक जी को योगी जी के। अच्छा 25 जिलों के बाद 26 में कहां अपनी वो समीक्षा बैठक करते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के। अच्छा एक बात और बता दो, क्या अमित शाह जी और मोदी जी की अंदर बनती है? सबसे ज्यादा बढ़ी है। अरे एक बात बताओ, अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की आपस में बनती है? योगी जी ने अच्छा बड़े काम करती है, कोई ठीक है, आप दोनों लोग रुकिएगा। जगदीश जी के पास जाऊं। जगदीश जी तो इतने आश्वस्त हो गए हैं कि घर में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि अब मेरा काम खत्म, राज शर्मा जी तब तक संभाल रहे हैं डिबेट, तब तक मैं गाड़ी में सफर कर लेता हूं। क्यों जगदीश जी? तो प्लेयर है। क्यों? सही बात है कीर्तिमान जी। राज शर्मा जी की बातें सुन करके क्या कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि डिबेट को राज शर्मा जी हल्का कर देते हैं, जो हम लोग बहुत वजन लेके बैठते हैं। ये राज भाई का, राज शर्मा जी बड़े लेवल के प्रवक्ता हैं, हल्के मूड में हम लोगों को करते हैं पूरे स्टूडियो को। और वास्तविकता ये है कीर्तिमान जी कि आज देश के हालत गंभीर है और देश में जिस तरह से हर वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी, मैं ज्यादा देश घूमता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, अपने जिले में काम करता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम किए हुए है, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं कि क्या खाद मिलेगी। अरे भाई, हम खाद, जो चीज हम लेना चाहते पैसा दे करके ले रहे हैं, तो आपके ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी है। किसान को एमएसपी पे जो मिलना चाहिए, देश के सामने प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे। आज वो झूठा वादा हो गया। मतलब जगदीश जी को लग रहा है कि ये मुद्दे, तपोज पाल जी, ठीक है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो झूठा हो गया। ठीक, काला धन वापस ले आएंगे, वो झूठा हो गया। ठीक है जगदीश जी। कीर्तिमान जी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जगदीश जी, ठीक है। तपोज पाल जी, मतलब जगदीश जी को ये लग रहा है कि ये मुद्दे आपको सेटबैक दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में? सेटबैक दे चुके हैं, आगे भी देंगे। 2024 के चुनाव में 256 विधानसभाओं में हमने इनको हराया है।
ये कहते थे अब की बार 80 की 80 और 400 पार। इनको बैसाखी पे उत्तर प्रदेश के पीडीए ने खड़ा किया है। कहीं बंगाल वाला खेला ना हो जाए। तपोष पाल जी बोलिए। चला रहे हैं और भ्रष्टाचार के पैसे का उपयोग करके दूसरे दलों को जो तोड़ने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का पैसा आप उगल दोगे। ये बंगाल पर भी लेकर गए, 2000 बंगाल पर भी लेकर गए, जगदीश जी बंगाल पर भी लेकर गए, पार्टी की सरकार बनेगी। जगदीश जी बंगाल पर भी ले गए। चलिए तपोष पाल जी जवाब दीजिए। तपोष पाल जी यकीन मानिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। अच्छा बोल लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए। आपका जवाब दे रहा हूं। अच्छा गंभीर बात बोल रहे हैं जगदीश जी, गंभीर बात बोल। कीजमान जी ये बात, मेरा ये पॉइंट भी आ जाने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी, 27 में 1.5 महीने के अंदर वो देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। नोट कर लीजिए आप। अच्छा केंद्र की सरकार? हाँ, केंद्र की सरकार। भाई साहब तपोष पाल जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को कि पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज्य की सरकार, बड़ी बात कह दी आपने, भरभरा कर उत्तर, बहुत बड़ी बात कह दी है तपोष पाल जी, बहुत बड़ी बात जगदीश जी कह रहे हैं। देखिए बंगाल में उधर खेला हो रहा है, ये तो कह रहे हैं सीधे केंद्र गिरेगा। नहीं, ये पैसा भ्रष्टाचार के पैसे का खेला हो रहा है। ये जो भ्रष्टाचार, जल मिशन की, किसान बीमा का जो भ्रष्टाचार है, देश की योजनाओं का जो भ्रष्टाचार है, अरे गिर रहे हैं, सड़कें गिर रही है, तो ले लीजिए। भ्रष्टाचार के पैसे की सरकार भरभरा कर गिरी। अच्छा आप सुन लीजिए तपोष जी बोलिए। सुन लिया। देखिए ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमने इस बार साफ तौर पे ये कहा है कि हम आने वाले पंचायत इलेक्शन जो कि अगले साल इस समय होगा, उस समय तक हम भाजपा में टीएमसी, मतलब वेस्ट बंगाल में हम टीएमसी के किसी को नहीं ज्वाइन कराएंगे। और हमारी पार्टी जो है फ्रीज है, हमारी पार्टी की ज्वाइनिंग। जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन हमने इसकी घोषणा कर दी। आज भी ये बार बार कहें वॉशिंग मशीन, अब तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है ना। हमने ये कहा, आपका मुख्यमंत्री बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं सांसदों के साथ टीएमसी के, आप मना कर रहे हो, ये क्या तमाशा है? अब सुन तो लीजिए, बंद कर दीजिए। वो आपके बारे में तो बोले नहीं जगदीश जी, सुन तो लीजिए। मतलब आज आप दोनों लोग अलायंस में एकदम फॉर्म में है, तो कम से कम उनको सुन तो लीजिए। अकेले हैं वो, अब बोलने ही नहीं दे रहे हो। वो अकेले हैं तपोष पाल जी। देखिए हमने साफ तौर पे ये कहा है कि हम किसी को नहीं लेंगे। और आप देखिए कल ममता बनर्जी जहां बैठी हुई थी सोनिया गांधी के बगल में, उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भूपेंद्र यादव जी के घर में 20 उनके सांसद बैठे हुए थे। किसी की ज्वाइनिंग हमने कराया है? वो अलग एक पार्टी बना रहे हैं, वो अलग पार्टी का समर्थन, वो उसके नेता बनेंगे, उनके बीच के नेता बनेंगे, जो करेंगे वो अपने अलग करेंगे। भाई उन्हीं से लड़के हम जो है यहाँ पे आए हैं, हम उनको क्यों ज्वाइन कराएं? सिंपल सी बात है। इस बार जो ये कहते थे ये कुछ नहीं का घर बर्बाद कर रहे हो, हम जो है, अरे बुआ आप ही हो, बंद रखी है, आप ही हो जो भतीजे का घर बर्बाद कर रही हो। नहीं राज शर्मा जी बोल लेंगे। अब देखिए यूपी में जो अपराधियों की पहचान थी, तो अपराधियों की पहचान सिर्फ अपराध होती है। ये जातियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपराधियों की। अब यूपी की पहचान क्या है? अपराधियों के ऊपर बुलडोजर है, गैंगस्टर एक्ट है, एनएसए है, पुलिस की कार्रवाई है। ये सब धर्म देख के चलते हैं, हम अपराध देख के चलते हैं। ये एफआईआर लिखते थे धर्म देख के, हम एफआईआर लिखते हैं अपराध देख के। ये चार्जशीट बनाते थे धर्म देख के, हम चार्जशीट बनाते हैं अपराध देख के। तो इसीलिए तो अपराध खत्म हुआ। एनसीआरबी का डेटा क्यों इतना जल्दी आया है? आप पे भी होगी चार्जशीट। एनसीआरबी में 50% तक कई चीजें कम हुई हैं। आप देखिए कितना अच्छा और हेल्दी रिजल्ट मिला है हमें यूपी में। उसका रीजन यही है कि यूपी में तेज तर्रार तरीके से कार्रवाई हुई है, पुलिस को सशक्त किया गया। पहले थाने में बैठ के तकादा चलता था। जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बलात्कार में पकड़ा गया हमारे यहाँ तपोष पाल जी। अब मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का यादव क्या करते थे? तपोष पाल जी के रिश्ते हैं, कुत्ते से हाथ मिला रिश्ते हैं, इसीलिए बचाते हैं। सहमत खत्म हो गए। तपोष पाल जी के दोस्त हैं वो मंडल अध्यक्ष तपोष पाल जी का दोस्त है, जगदीश भाई का दोस्त है, जो कि खत्म हो गया है। उसमें उसके कब्रिस्तान में वहां जाके मत्था टेकने का क्या मतलब, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? आप खत्म ही नहीं कर सकते थे। क्या मजबूरी है जगदीश जी? न्याय नहीं दिला पाए जगदीश जी, क्या मजबूरी है? सरेआम उनके अतीक अहमद और उसके भाई ने हत्या कर दी, आज तक वो न्याय नहीं दिला पाया, जबकि पूजा पाल आप ही के विधायक थी।
बताइए। दिक्कत ये है कि अच्छा, अब राज उसमें शर्मा जी के बोल लेने दीजिए। राज शर्मा जी की बारी है। अब अब राज शर्मा जी की बारी है। तपोष पाल जी कहां से खत्म करेंगे? नहीं, तपोष पाल जी, अब राज शर्मा जी के बोल दें। राज शर्मा जी बोलिए, राज शर्मा जी बोलिए। नहीं, मैं क्या बोलूं अब झूठों के सामने। अभी जगदीश भाई की बात को एक इत्तेफाक रखते हुए कहता हूं, मैं थोड़ा सा डिबेट को हल्का करना पसंद करता हूं, क्योंकि इनके एक प्रवक्ता को स्टंट पड़ गया था मेरे चीखने से, नाम नहीं लूंगा। अरे तो ऐसा मैं मत सोचता कीजिए। हूं, भाई साहब ये बाकी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। कर देता हूं राज शर्मा जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, डिबेट को हेल्दी बनाइए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं देखो ना, सब लोग तपोष भाई आप 27 में आपके खिलाफ चार्जशीट लगेगी, क्योंकि आप पापियों का साथ दे रहे हो। आप अच्छे इंसान हो, आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, लेकिन कुछ अच्छे ऊपर का आंकड़ा एक बात बताऊं, राम तेरी गंगा मैली में एक डायलॉग था, जो ज्यादा माला पहने रह जाएंगे आप अपनी, वो उतना ही खतरनाक है। ढूंढने से भी आपको अपनी सीटें नहीं दिखेंगी, टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा। राम तेरी गंगा मैली देखिए पिक्चर, 300 का आंकड़ा एकदम धनाधन पार होगा। काट जो की बिरयानी हाथी खा ले एक बात चोरी करती छिपे। है। आपने जो झूठ परोसा था 2024 में, वहां की जनता देख चुकी है। अब हर एक जगह देखिए, सिर्फ हमारी सरकार बनते जा आप रही 5 है। पे आ जाओगे, 5 MP होंगे आपके, मैं 3 और दे रहा हूं आपको, 5 2027 में अरे वे व्यक्ति हो, होंगे। अरे आप लोगों ने गुंडा, आपके अंदर एक तत्व है, उसे कहते हैं आपकी पार्टी में गुंडा तत्व। हर आदमी, हम लोग तत्वों से बने ना, वायु, पानी, मिट्टी, हवा, मगर आपके अंदर एक तत्व और है, गुंडा तत्व। उस गुंडे तत्व के कारण आप सबको, आजकल आपकी वॉशिंग मशीन का बैरिंग कट गया, बैरिंग कटा हुआ है, बैरिंग आपकी वॉशिंग मशीन का बैरिंग कटना है, हमने खत्म कर दिया। अच्छा झूठ क्यों हो? उधर वो यादव की राज शर्मा जी ने महफिल लूट ली, और ना ही राज शर्मा जी ने महफिल लूट ली आज की डिबेट, आज की डिबेट की महफिल लूट ली राज शर्मा जी ने, और ये भी धमकी दे दिया उन्होंने कि स्टंट पड़ जाएगा। राज शर्मा जी, स्टंट नहीं पड़वाइए प्लीज, डिबेट है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चलिए, पड़ गए थे वो सीरियस ले गए। चलिए, आपने महफिल लूट ली, आपने महफिल लूट ली। अब उत्तर प्रदेश में आप महफिल लूटेंगे कि नहीं, ये देखना जनता का काम है, लेकिन डिबेट में आपने महफिल लूट ली राज शर्मा जी। चलिए राज शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। लूटेंगे जनता का वोट का प्यार। चलिए राज शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, तपोष पाल जी का बहुत शुक्रिया, जगदीश जी का बहुत शुक्रिया। जगदीश जी तो सफर में हो लिए। चलिए, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा मैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी अपने संगठन को मजबूती दे रही है, वाकई सवाल उठता है कि क्या विपक्षी पार्टियां उस स्तर पर अपने संगठन को, अपने कार्डर को मजबूत कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये जनता जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।